हम आर्ट टीचर कैसे बन सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए आर्ट टीचर बनने के लिए, हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आर्ट टीचर बनने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो बहुत सारे फाइन आर्ट के स्टूडेंट मुझसे एक क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं कि मैम आप मुझे बताइए कि हम आर्ट टीचर कैसे बन सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए आर्ट टीचर बनने के लिए, हमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आर्ट टीचर बनने के लिए। तो मैंने ये सोचा कि 3-4 भाग में ये वाला वीडियो बनाना है, क्योंकि सिर्फ आर्ट टीचर गवर्नमेंट स्कूल के नहीं होती, प्राइवेट स्कूल के भी होते हैं, कॉलेजेस के भी में भी प्रोफेसर आर्ट के होते हैं। तो हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो चलिए मैं बताती हूँ आज प्राइवेट स्कूल में जो कैसे आप एक्चुअली में आर्ट टीचर बन सकते हैं, आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और किस टाइप का आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, किस तरह से आपको जाके वहाँ पर अप्लाई करना है, क्या करना चाहिए। सो सबसे पहले तो आपको जो कोर्स है, अगर प्राइवेट स्कूल में जॉब करना है तो BFA आपको करना चाहिए, या BA इन ड्राइंग एंड पेंटिंग भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप जब स्कूल लेवल में होते हो तो आपके एग्जाम होता है जिसमें आप 6-7 साल तक स्कूल तक से साथ वो एक डिप्लोमा आप करते हो, तो वो भी डिप्लोमा चल जाता है प्राइवेट स्कूल्स में। आप उसके को भी दिखा के आपको जॉब मिल सकता है। और ऑल्सो आप अगर 3 साल का डिप्लोमा किया है फाइन आर्ट में तो भी आप प्राइवेट स्कूल में जॉब ले सकते हो। डिप्लोमास के जो क्राइटेरिया है और BFA के जो क्राइटेरिया है या BA पास का जो क्राइटेरिया है, ये तो सिर्फ PRT के लेवल तक आप दे सकते हो। इसके आगे अगर आपको जॉब चाहिए, TGT पोस्ट या PGT पोस्ट, तो आपको मास्टर्स करना जरूरी है। चाहे आप मास्टर्स इन पेंटिंग एंड ड्राइंग करो या MFA करो, तो ये दोनों ही आपको करना जरूरी है। दोनों में से एक आपको करना जरूरी है। सो आप अगर आपको TGT और PGT पोस्ट चाहिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि आपको एक्स्ट्रा क्या स्किल चाहिए और आपको आगे जब आप स्कूल में जॉब के लिए जाओगे तो आपको क्या दिखाना हो सकता है। सबसे पहले जो आपको दिखाना हो सकता है वो है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो, आपने काम किया है, आपको वो आपका एक अच्छा सा प्रेजेंटेबल प्रेजेंटेशन आपको बनाना है और वो ही आप जाके दिखा सकते हो अपने इंटरव्यू के टाइम पे। बहुत सारे जो अभी स्कूल्स हैं, जो स्पेसिफिकली कुछ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अब एंट्रेंस एग्जाम ही लेने लगे हैं। वो पहले एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में थियोरी का पेपर होता है। थियोरी में आप ऑफकोर्स फाइन आर्ट की जो थियोरी है वो आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद ड्राइंग स्किल्स का भी टेस्ट होता है, वहाँ पर ड्राइंग करने के लिए क्वेश्चंस देते हैं और ड्राइंग का स्किल होता है। उसके बाद 3rd राउंड में आपका इंटरव्यू और पोर्टफोलियो राउंड होता है। ये बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में प्राइवेट में होते हैं। छोटे जो स्कूल्स होंगे उनमें इतना ज़्यादा एग्जाम प्रोसेस नहीं होता है, आपको सिर्फ इंटरव्यू और पोर्टफोलियो राउंड से भी आपको जॉब मिल सकती है। जो शुरुआत में है, आपने जस्ट पास किया है और जस्ट आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ट्राई कीजिए छोटे स्कूल में पहले करने का। उसके बाद 1 साल या 1.5 साल आपने वहाँ जॉब करने के बाद फिर आप बड़े स्कूल में जॉब का अप्लाई कीजिए, क्योंकि बड़े स्कूल में आपको एक्सपीरियंस भी आपका देखा जाता है। 2-3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होने से आपके इजीली आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एक टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन भी देने का हो सकता है कि आपकी क्लास ले रहे हो, आप कैसे क्लास ले सकते हो। तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स या कुछ स्टूडेंट्स आपके सामने होंगे और आपको प्रॉपरली क्लास लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको लेसन प्लान बना के रखना चाहिए जो कि आप क्लास ले सको। स्कूल के जो भी अंदर जाने का प्रोसेस होता है उसमें डेमो क्लास होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपका लेसन प्लान रेडी रहना चाहिए जो कि आप वहां पर जाके आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो जो भी अभी न्यू कॉलेज से निकले हैं और आर्ट टीचर के लिए सोच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको रेडी कर लेना चाहिए। आपके स्पेसिफिकली जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सीवी, ये सारे रेडी होना चाहिए। साथ साथ आपका पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका रेडी होना चाहिए। उसके अलावा एक लेसन प्लान जो मैंने आपको बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए। अब आते हैं कि आपको क्या स्किल्स चाहिए। ऑफ कोर्स आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो स्किल है वो ड्राइंग स्किल है, जो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको बहुत पैशनेट होना चाहिए कि आप ड्राइंग सिखा सक रहे हो, ये आपको आपका टैलेंट होना चाहिए। दूसरा, आपको बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने का भी टैलेंट होना चाहिए कि आप बच्चों को बड़े अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ये जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास आए तो आप अच्छे से बात कर सकते हो। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि हाँ, और वो आपके साथ जो स्टूडेंट है वो अच्छे से बात कर पा रहे हैं। उसके अलावा ज्यादातर बड़े स्कूल या ज्यादातर ही जो भी स्कूल्स हैं सब में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी टीचर बनना चाहते हैं वो अपनी इंग्लिश स्किल, जो कम्युनिकेशन की इंग्लिश स्किल है, वो आपको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि आपको एज अ आर्ट टीचर जॉब नहीं मिलेगा। ये नहीं है सब बोलेंगे क्यों मैम, वो तो इंग्लिश टीचर के लिए ज़रूरत है, बट नहीं, इंग्लिश टीचर के लिए ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर आजकल स्कूल इंग्लिश मीडियम है और जो अच्छे बड़े स्कूल्स हैं जो पेमेंट अच्छे से करेगा उसमें इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है। सो सिर्फ हिंदी टीचर को छोड़कर सारे जितने भी टीचर्स हैं वहाँ पर इंग्लिश बोलना कंपलसरी होता है बच्चों के साथ। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आप ये टीचिंग जो करना चाहते हो उसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए मेरी एडवाइस यही होगा कि अगर कोई कैंडिडेट है जो यहाँ पर टीचर बनना चाहता है और उसकी इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश की स्पीकिंग कोर्स जो है ना वो ज़रूर कर ले। उसका इंटरव्यू क्लियर होगा और वो जॉब भी उसको अच्छे से मिल जाएगा। इसलिए इंग्लिश बहुत बड़ा क्राइटेरिया है टू गेट इन अ प्राइवेट स्कूल। सो प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर सीखिए और जल्दी से आप अपने आप को ब्रश ऑन कीजिए। इंग्लिश और ये सारी चीज़ों के अलावा जो मैंने बताया, उसके अलावा ये है कि आपको बहुत पैशनेट होना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने दिल से कर सकते हैं। और आपको बहुत सारी चीज़ें और आनी पड़ेंगी, वो है क्योंकि चार्ट्स कैसे बनाना है, जो चीज़ें हैं, कैसे कॉलेज स्कूल को डेकोरेट कर सकते हैं कि नहीं, तो स्टेज डेकोरेशन, ये सारे चीज़ों के भी आपके पास गुण होने चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी आर्ट टीचर्स होती है वो लोगों को बोर्ड्स और डेकोरेशन ये सब बहुत करना पड़ता है। तो वो आपको दिखाना पड़ेगा कि यस आप कर सकते हो, तो तब आपको आर्ट टीचर की जॉब में मिलना आसान हो जाएगा। सो जो भी अब आर्ट टीचर प्राइवेट स्कूल में जाना चाहता है तो ये वाले वीडियो देख के जो चीज़ें और जानना चाहता है वो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप करें। इस नंबर पर मैसेज करने से मैं और भी आपको हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत साल से प्राइवेट स्कूल्स में जॉब किया है और मुझे पता है कि क्या क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से अगर सीख के जाए तो आपको आसानी हो सकती है। इसलिए आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इसी नंबर में, तो आपको मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी अभी निकल रहा है आर्ट कॉलेज से और आर्ट टीचर बनना चाहता है, गवर्नमेंट टीचर कैसे बन सकते हो उसके और भी वीडियोस आएंगे, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया है
वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।